मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षर से अक्षर की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। साथियों, आज यदि हम चारों ओर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि हर दूसरा इंसान शिकायत से भरा हुआ है। हे भगवान, तूने यह नहीं दिया, हे भगवान तूने वह नहीं दिया, यही रोना मचा हुआ है। यहाँ तक कि कई बार इच्छा पूर्ति न होने पर लोगों को यह कहते भी सुना गया है कि अब तो ईश्वर से विश्वास ही उठ गया। कैसी विडंबना है। जिस ईश्वर ने हमारी आत्मा रूपी कुटिया में ही जगह बना ली हो, जो ईश्वर हम में ऐसी रचा बसा हो जैसे फूलों में खुशबू, जिस ईश्वर की अग्नि से ही हम देख सुन पा रहे हैं, उसी पर से विश्वास उठ जाता है। हमारी दशा उस हिरण के जैसी है। अपनी नाभि में कस्तूरी लिए हुए है, उसी कस्तूरी से वह महक रहा होता है और फिर भी वन में मारा मारा फिरता है और अपने प्राण त्याग देता है। उस परमात्मा की करुणा तो देखिए, जिसकी अध्यक्षता में अनंत कोटि ब्रह्मांड चल रहे हैं। वह सृष्टि के कण कण में समाहित हो गया, लेकिन हम तो सदा परिधि पर ही घूमते रहे हैं, कोल्हू के बैल की तरह। साथियों, केंद्र का तो हमें कुछ पता ही नहीं। कोल्हू का बैल जो चलता तो निरंतर है, किंतु पहुंचता कहीं नहीं है। वही दशा हमारी है। हमारे भीतर पूरा का पूरा परमात्मा धड़क रहा है, फिर भी हम शिकायतों से भरे हुए हैं। हमने जब भी हाथ जोड़े तो कुछ मांगने के लिए ही जोड़े। काश कि यह हाथ जोड़े होते अहोभाव से भरकर। काश कि ये हाथ जोड़े होते यह कहने के लिए कि हे प्रभु, झोली भर भर दिया। हमारा होना ही उसकी करुणा का अद्भुत उदाहरण है। फिर भी शिकायत हो भी क्यों ना। हम अपनी आत्मा से जन्मों जन्मों की यात्रा में इतना दूर होते चले गए हैं कि उस आत्मा की ज्योति की चमक हम तक पहुंच ही नहीं पा रही। हमारे जन्मों के पुण्य कर्म जब संचित होते हैं, तब कहीं जाकर हम उस आत्मा की पुकार को सुन पाते हैं और तड़प जाते हैं हमारे प्राण अपनी आत्मा की ओर लौटने के लिए, क्योंकि वह हमारा घर है। हम दिन भर कहीं भी रहें, अंततः हमें आराम अपने ही घर में मिलता है। ऐसे ही जन्मों से हम अपने घर से दूर हैं, लेकिन हमें अपना असली घर हमेशा पुकारता रहता है। जन्मों में कभी कोई उस पुकार को सुन पाता है जो परमात्मा की पुकार है। जन्मों के पुण्य कर्मों के पश्चात किन्हीं कानों में गूंज पाती है वह स्वर लहरी, वह संगीत की ध्वनि जो बेचैन कर देती है हमें अपने घर की ओर लौटने के लिए। साथियों, यदि एक नदी बही जा रही है सागर से मिलने की ओर, तो यकीन मानिए कि सागर की भी पुकार रही होगी, सागर की भी तड़प रही होगी, सागर उसको अपनी ओर खींच रहा होगा। जितनी नदी बेचैन हुई होगी सागर के लिए, उससे कम सागर की व्याकुलता ना रही होगी। ऐसे ही हमारी आत्मा में बैठा परमात्मा हमें निरंतर पुकारता रहता है कि 2 कदम तो चलो, और 4 कदम बढ़ाकर वह हमें अपनी बाहों में भरने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन हम तो 2 कदम भी चलने को राजी नहीं है। मिलन हो तो हो कैसे। साथियों, ध्यान वह शीतल जल का दरिया है जिसमें उतरने का पहला कदम ही हमें ठंडक से भर देता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम उस ठंडक में सराबोर होते चले जाते हैं। जिस प्रकार एक माँ की गोद की तरफ आते हुए बच्चे का हर एक कदम उसको आह्लादित कर देता है, उसी तरह ध्यान की एक एक डुबकी हमें थोड़ा और करीब ले जाती है अपने परमपिता परमेश्वर की गोद की ओर।
आखिर कब तक हम यूं बंजारों की तरह भटकते रहेंगे? आखिर कब सुनेंगे हम उस करुण पुकार को जो हमें लगातार आवाज देकर बुला रही है? उठो, जागो, आज से, अभी से ही उठा ही लो वो पहला कदम जो तुम्हें ले चले तुम्हारे आनंद के खजाने की ओर, ले चले तुम्हें उस दर्पण की ओर जिसमें तुम अपने आप को देखकर झूम जाओ। आओ, देर ना करें, आओ ध्यान करें।